दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि दूबलधन गांव के तीर्थ स्थल पर समस्त ग्रामीणों ने मिलकर हवन यज्ञ कर तीर्थ स्थल के जीर्णोद्धार का आगाज किया। गांव के प्रत्येक नागरिक ने आयोजित हवन यज्ञ में 1 चम्मच घी की आहुति डालकर यज्ञ को सफल बनाया। वही दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि पर हवन यज्ञ की अध्यक्षता स्वामी नित्यानंद जटेला धाम माजरा के महंत राजेंद्र दास जी ने की। महंत राजेंद्र दास ने समस्त ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस भूमि पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वह तपोभूमि स्वयं तीर्थ स्थल व पवित्र होती है। हमें तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए अपने गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव के तीर्थ स्थल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हम सभी ने मिलकर इस तीर्थ स्थल का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार करना है। हमारी इस संस्कृति व धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है। महाभारत काल से जुड़े व दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि तीर्थ स्थल पर एकत्रित होकर सभी ग्रामीणों ने इसे पुनः पवित्र बनाने व इसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दूबलधन परिवार के समस्त सदस्यों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर एकता का संदेश दिया। तो ग्रामीणों ने खुद दिया है, ये एकता बना के एक तरीके से सारे लोगों ने इकट्ठे होकर ये बहुत बड़ा काम किया है। जो एक बहुत ही ऐतिहासिक ये भूमि है, पवित्र भूमि है, इसको एक तरीके से एक हमने विस्तार करने का काम करने का जो फैसला किया है, ये ग्रामीणों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये आसपास के गांव में भी ये संदेश जाएगा कि जो हमारे पुराना इतिहास है उसको किस प्रकार से नई पीढ़ी के अंदर संजोने की जो काम करना है, वो इसी प्रकार से होगा जब इसका जीर्णोद्धार होगा। इसका उद्धार करने का काम जो है ग्रामीणों ने लिया है, पूरे समाज ने लिया है। ये जो पूरे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम है, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो भारत देश वो दिन दूर नहीं तो विश्व गुरु बनने का काम है। आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि जी महाराज की पुरानी तपोभूमि रही है ये, और 68 तीर्थों में से 68वां तीर्थ दूबलधन में महर्षि दुर्वासा ऋषि के तीर्थ को मानते हैं। आज बड़ी सराहना का कार्य हमारे सरपंच साहब और पूरे गांव ने मिलकर किया है। तीनों पंचायत के सरपंचों ने और पूरे ग्राम ने मिलकर कार्यक्रम किया है कि इस तीर्थ का पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि ये इतना पुराना सदियों का तीर्थ है और ये गांव के बीच में अब आ गया है, और इस तीर्थ के ऊपर पुनर्निर्माण के लिए आपस में भाईचारे के लिए, ताकि हम जातियों की नफरत की दीवारों को तोड़ के इस पवित्र स्थान पे एक होकर के इस तीर्थ की गरिमा के लिए हम मंथन करें, विचार करें। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए इस हवन का कार्यक्रम किया गया।